आप सबके लिए ऑटोकैड के लेक्चर जो हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें है बेसिक सेटिंग्स इन ऑटोकैड, पिक एंड गो मेथड, ओ स्नैप क्या चीज़ है, ऑर्थो क्या चीज़ है, यूनिट्स कैसे सेट करते हैं और इंट्रोडक्शन टू टूल बार्स। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी सी वीडियो में आप सबको ये क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आज मैंने आपको बताया था वर्क स्पेस स्विचिंग। तो वर्क स्पेस स्विचिंग जो है वो सबसे पहले अगर आप देखें तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन और 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग। तो ये बच्चों जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास टूल बार्स ऑप्शंस जो ऊपर आ जाते हैं टॉप स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब कुछ। तो जो टॉप पे जो ऑप्शंस आते हैं ये कौन कौन से टूल बार्स आए जब आप किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई 2D फाइल बना रहे हैं तो आपको 2D के टूल बार्स चाहिए, जब आप 3D बना रहे हैं तो आपको 3D के टूल बार्स चाहिए। तो इसलिए अगर आप 3D में काम करेंगे तो आप देखना टॉप पे अभी चेंजेस आ जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि टॉप पे जो है वो चेंजेस हो चुके हैं। इसी तरह अगर मुझे 2D के एलिमेंट्स चाहिए तो मैंने यहाँ से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन क्लिक कर लिया। तो ये बेसिक सेटिंग का पार्ट था। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है जो हमने डिस्कस करना है वो है यूनिट्स। UN एंटर शॉर्टकट। UN एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास देयर आर 5 टाइप्स, 5 तरह के हमारे पास जो है यूनिट सेटिंग रहता है, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। तो अगर आप इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो 0 फीट 0 इंचेस तो प्रिसीजन की बात होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने या किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी डिज़ाइनर ने मेजरमेंट करते वक्त जो मेजरमेंट है वो किया है 1 फुट 1 इंच, तो वो जब ड्राइंग बनाएगा तो ड्राइंग बनाते समय उसमें 1 फुट 1 इंच ही शो करे तो वो प्रिसीजन शो करेगा यहाँ पे 0 फीट 0 इंचेस। और अगर वो चाहता है कि उसने मेजरमेंट करा है 1 फुट 1.1 इंच तो इसी तरह वो यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज़ करेगा। डिस्प्ले में उसी वक्त उसके पास वो डेसिमल प्लेस वाली भी वैल्यू जो उसने चूज़ किया था वो भी शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्चरल चूज़ करते हैं तो उसकी प्रिसीजन रहती है आधा, पौना, जैसे कि हाफ, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। अब एक छोटी सी जो सेटिंग है वो बताना चाहूँगा कि जैसे डेसिमल अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कोई भी यूनिट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप आर्किटेक्चरल के साथ नीचे आप सपोज यहाँ पे मिलीमीटर चूज़ कर लें और ओके करें तो एक मैसेज आ जाएगा कि फॉर यूज़ ऑफ आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग यूनिट्स द सेट यूनिट शुड बी सेट टू इंचेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको ड्राइंग बनाना है किसी और यूनिट्स में, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, तो आप बेटर है यहाँ से डेसिमल चूज़ करें और नीचे से जो यूनिट आप करना चाहते हैं उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग के साथ इंचेस ही कंपैटिबल किया गया है ऑटोकैड की तरफ से। तो जब आपके यूनिट सेट हो जाए यहाँ से तो आप उसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तीसरी जो सेटिंग है जो बताना चाहूँगा मैं वो ये है कि जैसे ही आप लोग किसी फिगर को शुरू करेंगे तो फिगर शुरू करने से पहले यहाँ पे एक ड्राइंग है जैसे 50/50, तो जैसे कि मैंने यूनिट सेट कर लिए हैं अभी इंचेस, तो 50/50 का फिगर ही बनेगा। तो 50 इंचेस बाय 50 इंचेस। तो पहला फिगर ट्राई करेंगे। कमांड जो है पहला ड्रॉ टूल बार का, तो ये है ड्रॉ टूल बार, ये है मॉडिफाई टूल बार, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन टू टूल बार्स भी बताएंगे आपको। ये है ड्रॉ टूल बार, ये है मॉडिफाई, ये है एनोटेशन, ये है लेयर्स, ब्लॉक और प्रॉपर्टीज। आज हम फर्स्ट कमांड यूज़ करने लगे हैं वो है लाइन। लाइन जो है ये टूल बार ड्रॉ में मिलती है हमें, नहीं तो शॉर्टकट इसका है L एंटर, उससे भी हमें मिल जाता है। कोई भी शॉर्टकट अगर आपको भूल जाए तो जैसे लाइन के स्पेलिंग आप लोग जानते हैं LINE, तो आप जस्ट L लिखेंगे तो आपको L नाम से जितने भी ऑप्शंस हैं ऑटोकैड में वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो L एंटर, एंटर करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, आप स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं और एंटर जो आपके कीबोर्ड पे रहता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेस बार से एंटर करूँगा। जैसे ही मैंने L एंटर किया तो मेरे को वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो बच्चों हम पिक एंड गो मेथड की बात कर रहे हैं। तो पिक एंड गो मेथड में क्या रहता है कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर
L एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने कमांड पिक कर लिया लाइन, तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया तो लाइन जो है वो चालू हो गया। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा लाइन जो है क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे कमांड छोड़ना है तो एस्केप दबाएंगे, जो हमारे कीबोर्ड पे ESC रहता है उसको दबाएं तो कमांड छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, फिलहाल सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे कीबोर्ड से। तो L एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। अभी ये किसी भी एंगल पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ 0 और 90 डिग्री में चले, क्योंकि हमारा जो फिगर हमें बनाना है वो बिल्कुल स्मूथ फिगर है। तो इसलिए यहाँ से मैं ऑप्शन ऑन करूँगा ऑर्थो। ऑर्थो का पर्पस ये होता है कि 0 डिग्री या 90 डिग्री में फिगर चलाए वो। तो जैसे ही मैंने ऑर्थो ऑन किया, आप देख रहे हैं ब्लू कलर वहाँ पे आ जाएगा। किसी भी कमांड को रन करेंगे या क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर से वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर बंद कर रहा है, बंद कर देंगे तो ब्लैंक हो जाएगा। तो ये ब्लू हो गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो अभी मैं 50 वैल्यू डालूंगा, 50 इंचेस, एंटर किया और एस्केप। अभी आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन के बाहर चली गई थी ये फिगर। तो इसको वापस लाने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो है जूम ऑल। तो Z एंटर, A एंटर, जूम ऑल। तो जूम से इसको छोटा करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट से छोटा बड़ा हो जाएगा। अभी आपने देखा था हैंड का निशान आ रहा है, ये हैंड का निशान शो करने के लिए आप माउस का जो स्क्रॉल बटन है, जो गोल उसमें रहता है, उसको क्लिक करके रखें तो हैंड का आपके पास सिंबल आ जाएगा। उसके साथ आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहीं भी इसको फिगर को मूव कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो अभी मेरे को यहाँ पे सेट लग रहा है, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे यहीं से पॉइंट से फिगर उठाना है, तो उसके लिए मेरे पास सेटिंग है ओ स्नैप। ओ स्नैप फिलहाल ऑन है। ओ स्नैप का ये सिंबल है, F3 इसका शॉर्टकट है, ऑर्थो का F8 और इसका F3। ठीक है, तो ओ स्नैप अगर ऑन है, कमांड चालू करेंगे L एंटर, तभी पॉइंट शो होंगे। तो जैसे आपको एंड पॉइंट शो हो रहा है, मिडल पॉइंट शो हो रहा है, फिर से एंड पॉइंट शो हो रहा है। तो जब तक आप कमांड चालू नहीं करेंगे ये शो नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आगे मुझे बनाना है 50 एंटर, फिर मुझे लेफ्ट जाना है 50 एंटर, नीचे आना है 50 एंटर। तो जिस भी दिशा में मुझे फिगर बनाना है मैं उस तरफ को माउस को मूव करूँगा, क्लिक नहीं करना। अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको वही प्रॉब्लम आएगा। दोबारा से यही फिगर बनाएंगे। L एंटर, ऑर्थो ऑन है, क्लिक किया, राइट को डायरेक्शन देके सेकंड क्लिक नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट के लिए क्लिक कर लिया, 50 एंटर, फिर ऊपर को मूव करेंगे 50 एंटर, क्लिक नहीं करना, फेस करना है, फिर लेफ्ट को मूव उसका फेस कर दिया 50 एंटर, और फिर डाउन को करके 50 एंटर, मेरा फिगर जो है वो कंप्लीट हो गया। एस्केप से कमांड को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको। इसके अलावा अगर ओ स्नैप ऑन भी हो और आपको कमांड चालू करके सिर्फ एंड पॉइंट्स ही शो हो, मिडल ना शो हो, तो उसके लिए जो सेटिंग है वो है ड्राफ्टिंग सेटिंग। DS एंटर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर दूँ और सिर्फ मिड पॉइंट चूज़ करूँ ओके, तो अब चाहे ओ स्नैप ऑन भी है तो L एंटर करेंगे, सिर्फ मिड पॉइंट ही शो करेगा, एंड पॉइंट्स नहीं शो करेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। DS एंटर ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, DS एंटर ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के लिए सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो L एंटर करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं आपको मिड पॉइंट भी शो हो रहा है, एंड पॉइंट भी और इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी शो हो रहे हैं। ये पॉइंट्स हमारे काम आते हैं अगर आपको फिगर कहीं इन्हीं पॉइंट से उठाना हो। तो ये आज का लेक्चर था। आगे का लेक्चर जो है वो कल डिस्कस किया जाएगा। बाकी की फिगर्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं फिगर्स, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो में से देखकर आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।